प्रेगनेंसी में अगर आप कोई भी दवाई लेती हैं तो इसमें से ज़्यादातर दवाइयाँ बच्चे तक पहुँचती हैं। ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी के पहले से ही कोई दवाई ले रही हैं, जैसे कि बीपी के लिए, शुगर के लिए या टीबी के लिए, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए कि क्या ये दवाई मुझे कंटिन्यू करनी है या फिर रोक देनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। खासकर शुरुआत के 3 महीने में अगर आप कोई भी दवाई लेती हैं तो इसमें से कुछ दवाइयों से बच्चे में बनावटी खराबी हो सकती है या फिर बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ तक कि माँ को भी कुछ दवाइयों से नुकसान पहुंच सकता है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिन्हें आपको नहीं लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहली दवाई होती है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। इसमें आता है आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन। आपको बस इतना समझना है कि ये पेन किलर्स हैं, लेकिन ये पेन किलर्स बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में अगर आपको प्रेगनेंसी में सर दर्द, कमर दर्द या बुखार आता है तो आपको पैरासीटामोल लेना चाहिए, ये सेफ होता है। दूसरी जो दवाई होती है ACE इनहिबिटर और ARB, ये दवाइयाँ बीपी को कंट्रोल करने के लिए होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले से ही बीपी है और इसके लिए कोई दवाई चल रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर इस दवाई को बंद करके दूसरी दवाई शुरू करेंगे। इसके अलावा शुगर कम करने की दवाइयाँ, जिसे एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस कहते हैं, इनमें से कुछ दवाइयाँ तो सेफ होती हैं लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ सेफ नहीं होती हैं। ऐसे में अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले से ही शुगर है और इसके लिए आपको कोई दवाई चल रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और फिर डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पर दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा एंटी एक्ने मेडिसिन, रेटिनोइड्स या आइसोट्रेटिनोइन बोलते हैं, इससे भी बच्चे को नुकसान पहुंचता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो क्रीम्स हैं एंटी एक्ने मेडिसिन, ये तो हम चेहरे पे लगाते हैं तो ऐसे में बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दवाइयाँ भी बच्चे तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के होते हैं, जिसमें आता है डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, इन्हें भी नहीं लेना चाहिए। इन दवाइयों से बच्चे के दांतों में परमानेंट दाग हो जाते हैं और माँ के लीवर पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की होती है, इससे भी बच्चे को नुकसान होता है, इसलिए ये दवाई भी आपको नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर बंद नाक के लिए आप कुछ नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो ओट्रिविन, सूडोएफेड्रिन और फिनाइलएफ्रिन, जिसे सूडोफेड के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप सेलाइन नेजल ड्रॉप्स का उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ डिप्रेशन और नींद न आने की दिक्कत के लिए ली जाती हैं, जिसमें आता है मिडाजोलाम, क्लोनाजेपाम और एल्प्राजोलाम, जो एल्प्रेक्स के नाम से आता है। इन दवाइयों से भी बच्चे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए आपको ये दवाइयाँ भी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा एक दवाई जो बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, इससे भी बच्चे के दिल पर असर पड़ता है, तो इस दवाई को भी आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक दवाई आती है वारफेरिन के नाम से। इस दवाई को अक्सर जिसको दिल की बीमारी है या हार्ट सर्जरी हुई है उसमें उपयोग किया जाता है। इस दवाई से भी बच्चे को असर पड़ता है, इसलिए अगर आप इस दवाई पर हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर फिर ज़रूरत पड़ने पर इसकी जगह कोई दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले से आपको किसी तरह की दवाई चल रही है, या बीपी की या शुगर की या फिर एपिलेप्सी यानी कि दौरे की या फिर टीबी की, तो ये दवाइयाँ अपने आप बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर इन दवाइयों की जगह कोई और दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। और प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो अपने आसपास के प्रेग्नेंट फीमेल्स को यह वीडियो शेयर कीजिए